हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल पर, यानी आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल है उसको हम कैसे लर्न करें, उसको कैसे इजी मेथड से याद करें। बच्चों को नॉर्मली पीरियोडिक टेबल याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स होती है कि उसको कैसे याद करें, इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ कैसे याद रखना कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी की अगर बात करें तो इसको सबसे पहले किसने दिया था? इसको दिया था हेनरी मोजले ने। तो हेनरी मोजले ने सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल दिया था, और इस टेबल में हमें ये पता होना चाहिए कि इस टेबल को हमने कितने ब्लॉक में डिवाइड किया है। इसको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आपके और पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं आपके? 18 ग्रुप्स होते हैं। और कितने पीरियड्स होते हैं? पीरियड्स आपके 7 होते हैं। ठीक है, तो एस पी डी एफ हमने 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जो आपका एस ब्लॉक होता है उसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें पहला ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो आपका डी ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, और आपके जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, यानी उसमें आपकी तीनों ही कैटेगरी प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद नीचे आपका आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस इजी मेथड से, किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं, कितनी इजी तरीके से उसके सारे एलिमेंट्स के नेम हम याद रख सकते हैं, ताकि हम इस वीडियो में आज ये वीडियो देखते देखते ही हम लोग आज हम एक इजी मेथड से ये सीख जाएंगे कि हमें कैसे इस टेबल को लर्न रखना है, अपने माइंड में कैसे फिट करना है, ताकि आपको आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका पीरियोडिक टेबल को हम कैसे लर्न करेंगे ब्लॉक वाइज। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा ये है आज का टॉपिक पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में आपके कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले कौन सा आपका आता है? फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ए में कौन कौन से आते हैं आपके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको कैसे याद करें, कैसे इसको हम याद रखें कि हमें ये एक सीरियल वाइज हम लोगों को याद रहे। तो इसके लिए हमने एक सबसे अच्छी ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए। देखते हैं, हलीना की रव से फरियाद। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हलीना की रव से फरियाद, यानी कि हलीना का मतलब क्या है? हा से हाइड्रोजन, लीना लिथियम, ना से सोडियम, की पोटेशियम, रव से तो रूबियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। तो देखा स्टूडेंट्स हम लोगों ने कि हमने कैसे एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के जो आपके एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, तो इसको हमने कैसे लर्न किया? हलीना की रव से फरियाद। हलीना का मतलब, हलीना हा से हाइड्रोजन, लीना मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम,
रव से रूबियम, से सीजियम, फरियाद, फ्रांशियम। तो ये तो हमारा याद करने का ट्रिक हो गया फर्स्ट ए ग्रुप का, जिसको हम कहते हैं एल्काइल मेटल्स। इन्हें कहते हैं हम लोग एल्काइल मेटल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टार्ट होता है आपका सेकंड ए, यानी कि एस ब्लॉक का सेकंड ए ग्रुप। तो सेकंड ए ग्रुप में क्या होता है आपका, सेकंड ए में आपका आता है वरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे इजीली, तो इसको हमें अभी यहाँ पर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्या है, सेकंड ए ग्रुप, किसका, एस ब्लॉक का। क्या है, वरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, इसका याद करने का ट्रिक हमारा है, देखिए बहुत इजी ट्रिक है, अभी हमें याद हो जाता है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब देखो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा यानी वरीलियम, मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कि कैल्शियम, स्कूटर यानी कि स्ट्रोंशियम, बाप यानी कि वेरियम, राजी यानी कि आपका यह है रेडियम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे हम सेकंड ए ग्रुप यानी एस ब्लॉक के सेकंड ए ग्रुप के जो आपके एलिमेंट्स हैं, वेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम, तो इसको जो याद करने का हमारा ट्रिक है वो हमारा क्या है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा का मतलब वेरियम, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, कार का मतलब कैल्शियम, स्कूटर का मतलब स्ट्रोंशियम, बाप का मतलब बेरियम, राजी का मतलब रेडियम। तो ये ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं एस ब्लॉक के सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के एक सीरियल वाइज सबका नेम हम इजली याद कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स बात हो गई हमारे एस ब्लॉक की। अब नेक्स्ट हमारा आता है आपका पी ब्लॉक। तो हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में स्टूडेंट्स कितने होते हैं आपके ग्रुप्स, पी ब्लॉक्स में आपके 6 ग्रुप्स होते हैं। ओके, पी ब्लॉक जो आपका होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 ग्रुप नंबर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक हमारा क्या है, देखिए पी ब्लॉक में हमारा कौन कौन होगा, हमारा होगा यहाँ पे बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, और आपका क्या होगा एल्युमिनियम, और आपका गैलियम, और इंडियम और थैलियम। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, पी ब्लॉक का हमारा कौन सा ग्रुप है बेटे, ये हमारा है पी ब्लॉक का आपका 13 ग्रुप है। ठीक है, 13 ग्रुप पी ब्लॉक का। तो इसमें अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसकी भी हमें याद करने की हमें ट्रिक पता है, क्या पता है, इसका हम याद करेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसका मतलब क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इसको कैसे याद करेंगे, बैगन मतलब बोरॉन, आलू मतलब एल्युमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियन, ठीक है इंडियम, और थैला मतलब थैलियम। ठीक है, तो इसको हम इजीली याद कर सकते हैं। पी ब्लॉक के 13 नंबर ऑफ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी कि हम इसे कहेंगे बैगन को बोरॉन, आलू को एल्युमिनियम, गाजर को गैलियम, इनको इंडियम और थैला को थैलियम। तो ये तो बात हो गई हमारे पी ब्लॉक के 13 नंबर ऑफ ग्रुप की। अब बात करते हैं इसके 40 नंबर ग्रुप क्या है हमारा। ठीक है, 14 में आपका आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीवी। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब इसको कैसे याद करें हम, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, देखिए इसको करेंगे काशी,
गए सभी पंडित। काशी गए सभी पंडित। तो काशी गए सभी पंडित, तो काशी मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, गए मतलब जर्मेनियम, सभी पंडित, सभी मतलब एसएन, पंडित मतलब पीबी। तो इसको हमने कैसे याद किया, काशी गए सभी पंडित। तो काशी का मतलब क्या हुआ, काशी मतलब कार्बन, शी मतलब सिलिकॉन, गए मतलब जर्मेनियम, सभी एसएन, पंडित मतलब पीबी। तो ये हमने याद कर लिए कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स की याद करने की ट्रिक। ये किसमें आता है आपका, पी ब्लॉक के 14 नंबर ग्रुप में आता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका हम 15 नंबर ग्रुप। तो 15 नंबर ग्रुप क्या होता है आपका, इसमें अभी देखते हैं। 15 नंबर ग्रुप है आपका, इसमें आपका नाइट्रोजन, ओके, फिर आपका फास्फोरस, ठीक है, फिर आर्सेनिक, ठीक है, फिर Sb, फिर Vi, ठीक है, यानी आपका तो ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, As, Sb, Vi, नाइट्रोजन, फास्फोरस, As आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, Vi बिस्मिथ। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, इसको हम लर्न ऐसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, इसका भी एक इजी मेथड है, ना पापा ऐसा सबका विचार। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हम क्या बोलेंगे, ना पापा ऐसा सबका विचार। ना मतलब नाइट्रोजन, पापा मतलब फास्फोरस, ऐसा मतलब आर्सेनिक, सबका मतलब आपका Sb यानी आपका एंटीमनी, और विचार मतलब Bi यानी कि बिस्मिथ। तो हमने देखा कि हमने P ब्लॉक के 15 नंबर ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐसे हमने याद कर लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका कौन सा, आपका 15 नंबर ग्रुप्स के एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपका बेटा आता है, नेक्स्ट आपका आता है 16 नंबर। ओके, 16 नंबर में क्या होगा, अब देखते हैं 16 नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके। देखिए 16 नंबर्स के एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पर। तो 16 नंबर में आपका आता है, 16 नंबर ग्रुप में आपका कौन आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम एंड पोलियम। ठीक है, तो इसको कैसे हम याद करेंगे, इसका भी एक हमारे पास एक ट्रिक्स है याद करने की, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम एंड पोलियम। ठीक है, तो इसका है OC से टी पो, OC से टीपो। O मतलब ऑक्सीजन, C मतलब सैलिन, C मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी मतलब टैलियम, P मतलब पोलियम। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने P ब्लॉक के 16 नंबर ग्रुप को हमने कैसे याद किया। तो ये हमारा रहा कि देखो ऑक्सीजन OC में क्या होगा, O मतलब ऑक्सीजन, C मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, T मतलब टैलियम और पो मतलब पोलियम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 16 नंबर ऑफ ग्रुप, किसका, P ब्लॉक का। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर ऑफ ग्रुप। 17 में क्या होगा देखते हैं हम, 17 नंबर में हमारा कौन कौन आता है P ब्लॉक में, 17 ग्रुप में हमारा कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हैलोजन फैमिली। ये सारे हमारे क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांस से चलकर बर्मा ने इंडिया पर अटैक किया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसको कैसे ट्रिक बनाया, फ्रांस से चलकर बर्मा ने इंडिया पर अटैक किया। देखो फ्रांस मतलब फ्लोरीन, चलकर मतलब क्लोरीन, बर्माने मतलब ब्रोमीन, इंडिया पर मतलब आयोडीन, अटैक किया मतलब एस्टाटीन। तो हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई स्टूडेंट्स, कि फ्रांस से चलकर बर्मा ने इंडिया पर अटैक किया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फ्रांस मतलब फ्लोरीन, चल का मतलब क्लोरीन, बर्मा मतलब ब्रोमीन, इंडिया पर मतलब आयोडीन, अटैक किया मतलब एस्ट्राटीन। तो ये हमारी ट्रिक हो गई आपके ग्रुप नंबर 17 ऑफ पी ब्लॉक, उसके सारे हैलोजन फैमिली के सारे मेंबर्स की, सारे एलिमेंट में जितने मेंबर हैं आपके सबकी याद करने की ट्रिक। अब पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप हमारा आता है ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं, जिसमें आपके आएंगे सारे बेटा इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अक्रिय गैसेज। अक्रिय गैसेज क्या होती हैं, जो कभी रिएक्ट नहीं करती, जो निष्क्रिय होती हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट फिल होता है। ठीक है, तो हम क्या, उसमें आपका क्या आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड लास्ट इज वन रेडॉन। ये हमारे आता है आपका 18 ग्रुप। ठीक है, 18 ग्रुप होता है ये हमारा किसका, पी ब्लॉक का, राइट। तो इसमें क्या है हमारा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कौन सी ट्रिक है हमारे पास, तो इसकी हमारी हनी अर्कर जरीन, हनी अर्कर जरीन। तो हनी अर्कर जरीन का मतलब क्या, हनी का मतलब हीलियम एंड नियोन, हनी का मतलब क्या हुआ, हीलियम एंड नियोन। अर्कर मतलब आपका ये क्या होगा, आर्गन, और ये क्रिप्टॉन। अर्कर मतलब आर्गन, जरीन का मतलब जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये तो हमने इसको याद किया, किसको, आपकी इनर्ट गैसेस के सारे याद करने का ट्रिक हो गया हमारा, हनी अर्कर जरीन। तो हनी में क्या हुआ हमारा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, हनी अर्कर जरीन। तो ऐसे करके हम लोगों ने पी ब्लॉक के 13 to 18 ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स की याद करने की ट्रिक को आज हमने सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपका, अब हम चलते हैं किस पर, डी ब्लॉक पर। अब डी ब्लॉक में आपके कितने कॉलम होते हैं, डी ब्लॉक में आपके 10 कॉलम होते हैं। ठीक है, 10 कॉलम कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 3rd to आपके 12 होते हैं। ठीक है, 3rd to 12 ग्रुप होते हैं आपके डी ब्लॉक में। तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक में आपके कितनी सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D। ठीक है, 3 सीरीज होती हैं। तो डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। तो डी ब्लॉक में हमारा क्या क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स। हाँ, डी ब्लॉक में हमारी पहली होगी बेटा 3D सीरीज, और इसमें हमारा होगा स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड लास्ट इज वन जिंक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी ब्लॉक की 3D सीरीज, आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसमें हम इसे कैसे याद करेंगे, इसको भी याद करने का एक बहुत सिंपल मेथड है। कैसे है, देखो, SC तिवारी, विक्रम मोहन, फीकू, नीकू और जिंक। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमने कैसे याद किया, SC तिवारी, विक्रम मोहन, फीको, नीको, जिंक। तो इसको हमने कैसे बोला, SC मतलब स्कैंडियम, तिवारी मतलब टाइटेनियम, विक्रम मीन्स वैनेडियम एंड क्रोमियम, विक्रम मीन्स वैनेडियम एंड क्रोमियम, मोहन मीन्स मैग्नीज, फीकू मतलब आयरन एंड कोबाल्ट, नीकू निकल एंड कॉपर, और लास्ट में जिंक। तो हमने क्या देखा कि हमने लास्ट में देखा कि हमारा लास्ट में जो जिंक है, तो लास्ट में जिंक का एजिटेड ऐसे ही आ गया आपका। तो हमने 3D सीरीज को कैसे लर्न किया डी ब्लॉक की, SC तिवारी, विक्रम मोहन, फीको, नीको, जिंक। तो SC से क्या हुआ, स्कैंडियम, तिवारी से मतलब टाइटेनियम, विक्रम वैनेडियम और क्रम से क्रोमियम, मोहन आपका मैग्नीज, फीको आयरन, कू मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकल, कू मतलब कॉपर एंड लास्ट में जिंक। ये तो हमारा हो गया डी ब्लॉक का 3D सीरीज। ओके, नेक्स्ट हमारा आया
4D सीरीज। 4D में क्या होगा हमारा, देखिए स्टूडेंट्स 4D में देखते हैं, हम ट्राई करते हैं अपना। 4D में हमारा होगा, 4D सीरीज में है आपका, 4D में हम लेंगे याटेरियम, राइट। और आपका याटेरियम के बाद आपका हो गया इसमें नेक्स्ट है आपका जिरकोनियम, ठीक है, नियोबियम, और आपका लास्ट हो गया मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम और रुथेनियम, रुबिडियम, और लास्ट आपका है पैलेडियम, और इसके बाद है आपका सिल्वर एजी एंड सीडी कैडमियम। ये हमारा आता है 4D सीरीज के एलिमेंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट होते हैं इसमें। तो इसको हमने कैसे याद करा, देखो इसको हम याद करने की ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसको हम याद करेंगे याटेरियम, तो इसे बोलेंगे यार जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो 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 कर पुकारेगी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो स्टूडेंट देखो, इसको हमने कितनी अच्छी तरीके से, इस पर हमने एक लाइन बनाई है इसको याद करने की, कि यार जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यार मतलब याट्रियम, जिंदगी मतलब जिरकोनियम, नहीं मतलब नियोबियम, मोहब्बत मतलब आपकी मोलिब्डेनम, तेरी मतलब टेक्नीशियम, रो का मतलब रुथेनियम, और रो कर मतलब रुबिडियम, और पुकारेगी मतलब पैलेडियम, और आज मतलब आपका ये हो गया सिल्वर, ठीक है। और ये चांदनी मतलब आपका कैडमियम। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं क्या, ऐसे हमने याद कर ली इसकी 4D सीरीज, किसकी, डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक की 4D सीरीज में हमने देखा कि हम कैसे याद करेंगे। तो ये आपका हो गया यार जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो डियर ये क्या हुआ बेटा, यार का मतलब याट्रियम, जिंदगी मतलब जिरकोनियम, नहीं मतलब नियोबियम, और आपका मोहब्बत का मतलब मोलिब्डेनम, और इसका तेरी का मतलब टेक्नीशियम, आरयू का मतलब रुथेनियम, आरएच का मतलब रो कर मतलब रुबिडियम, रोकर रुबिडियम, पुकारेगी मतलब पैलेडियम, और आज ये आपका सिल्वर एंड आपका चांदनी कैडमियम। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया आपका बेटा किस पर, 4D सीरीज पर। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट है हमारे डी ब्लॉक की कौन सी सीरीज, 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 5D सीरीज में हमने ये पढ़ा, 5D का पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे, उसमें भी हमारे होंगे 10 एलिमेंट्स, राइट। तो 5D में हमारा कौन होगा, 5D में यहाँ पे होगा हमारा लैंथेनम, ये हाफनियम, ठीक है, टेंटेलम, टंगस्टन, और आपका ये रिहियम, ऑस्मियम, और ये आपका इरिडियम, ये आपका प्लैटिनम, और ये आपका ओरम, और ये आपका एसजी मरकरी। ये किस में आते हैं आपके, ये आपके आते हैं 5D सीरीज में। 5D सीरीज में कितने एलिमेंट आ गए आपके, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रिहिनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ओरम यानी गोल्ड, एंड मरकरी यानी Hg। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, इसका क्या तरीका है हम लोगों को याद करने का, राइट। तो इसका तरीका है याद करने का, देखते हैं स्टूडेंट्स, ला हफ्ता बरना रे, वरना रे उस आयरस से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो हमने इसका ट्रिक क्या बनाया याद करने का, इसका हमने बनाया ला हफ्ता वरना रे
उस आयरस से, पीटी मतलब पिटेगा, पिटेगा, और एसजी हॉस्पिटल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने डी ब्लॉक की 5D सीरीज यहाँ पे याद की। क्या देखो, ला मतलब लैंथेनम, हफ्ता तो हाफनियम, और ये टेंटेलम आपका हो गया, ता मतलब टेंटेलम, वरना मतलब टंगस्टन, डब्लू, रे मतलब रीनियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उस मतलब ऑस्मियम, ठीक है। आयरस मतलब इरिडियम, से आयरस से पिटेगा मतलब प्लैटिनम हो गया, ठीक है। और AU और हॉस्पिटल जाएगा तो HG। तो हमने क्या देखा कि हमने 5D सीरीज़ को जो हमारी याद करने की ट्रिक है, तो हम उसे कैसे याद करेंगे, उसको हम ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ला, हफ्ता, बरना, रे उस आयरस से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। तो ला में क्या हो गया आपका लैंथेनम, हा मतलब हाफनियम, हफ्ता मतलब टेंटेलम, वरना टंगस्टन, वरना, रे मतलब रिहीनियम, उस मतलब ऑस्मियम, आयरस मतलब इरिडियम, से पिटेगा तो क्या हो गया आपका प्लैटिनम, और ये क्या होगा बेटा, ऑरम हो गया यानी गोल्ड AU, और हॉस्पिटल H जाएगा, HG हॉस्पिटल जाएगा। तो ये हमने याद कर ली स्टूडेंट्स आपकी डी ब्लॉक की 5D सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स कैसे आपको सीरियल वाइज याद रखने हैं अपने माइंड में, वो हमने इसकी ट्रिक यहाँ पर आज सीख ली। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारी 3D, 4D एंड 5D तीनों सीरीज़ डी ब्लॉक की हमने यहाँ पे आज अच्छे से सीख ली, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो लास्ट हमारा पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक होता है वो हमारा होता है F ब्लॉक। तो हम चलते हैं आज यहाँ पर F ब्लॉक पर। तो F ब्लॉक में क्या डिस्कस करेंगे, F ब्लॉक में आपके कितने होते हैं, आपके दो, एक आपका लैंथेनाइड और एक आपका एक्टिनाइड, ठीक है। तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड जिसे बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनम से जो आगे के सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं लैंथेनाइड, और जो एक्टिनियम से आगे के सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं एक्टिनाइड। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4F मतलब इसे बोलते हैं 4F, ठीक है। 4F ब्लॉक बोलेंगे, F ब्लॉक। तो क्या बोलेंगे इसमें, पहला क्या होगा आपका लैंथेनाइड। लैंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा आपका लैंथेनम से, लैंथेनम, ठीक है। तो इसके ट्रिक क्या है इसकी भी देखते हैं। लासी, प्राइमरी, नादान, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, इंदिरा गांधी, राइट। फिर आपका आ गया तब से, डायरेक्टर, हॉस्पिटल, इंजीनियर, राइट। फिर TM, YV एंड LU। ये हमारे बेटा हो गए। अब देखो हम काउंट करते हैं एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए हमें पता है कि F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं 15, क्योंकि लैंथेनम को हमने इसको F ब्लॉक में काउंट नहीं किया है। इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं हमारे एलिमेंट्स ये सारे हमारे F ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो लैंथेनम से, अब चूंकि इसका नाम लैंथेनाइड क्यों पड़ा, क्योंकि लैंथेनम के बाद में ये सारे हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड में हमारा क्या हो गया, इसको लिखते हैं कैसे, लासी, प्राइमरी, नादान, प्राइम मिनिस्टर, राइट। लासी, प्राइमरी, नादान, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, इंदिरा गांधी, तब से, डायरेक्टर, हॉस्पिटल, इंजीनियर, ठीक है। फिर लास्ट में यही एजेंट नाम उतार देते हैं हम लोग, TM, YV एंड LU। तो स्टूडेंट्स हमने इसको याद करने का जो हमारा मेथड था वो हमारा ये था, हमने इसको याद किया। लासी, लैंथेनम, सीरियम, प्राइमरी, तो इसका नाम क्या होगा प्राइमरी का आपका, इसका हो गया पैरासियोडाइमियम, ठीक है। नादान, नियोडाइमियम, ठीक है।
फिर आपका प्राइम मिनिस्टर प्रोमीथियम, फिर श्रीमती यानी समेरियम, फिर इंदिरा, इंदिरा मतलब यूरोपियम, गांधी मतलब गैडोलियम, फिर आपका तब से टर्वियम, फिर आपका इसका क्या होगा डिसोपियम, आपका डीवाई, फिर हॉस्पिटल हॉलियम, ठीक है, और इसका इरिवियम, इसका आपका थूलियम, इसका याटरवियम और इसका ल्यूटिशियम, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमने इसके सारे नाम याद कर लिए, किससे, लासी, प्राइमरी, नादान, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, इंदिरा गांधी। देखो लासी मतलब लैंथेनम, सी मतलब सीरियम, ठीक है। प्राइमरी, तो प्राइमरी आपका ये क्या हो गया, पैरासियोडाइमियम, पैरासियोडाइमियम पीआर हो गया। नादान एनडी, प्राइम पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पीएम, फिर श्रीमती मतलब एसएम, फिर इंदिरा मतलब ईयू, गांधी मतलब जीडी, ठीक है। तब से मतलब टर्वियम, फिर डायरेक्टर मतलब डीबाई, फिर हॉस्पिटल मतलब एचओ, इंजीनियर मतलब ईआर, फिर टीएम, वाईव्यू एंड एलयू। तो ये हमने ट्रिक याद कर ली किसकी, 4F, यानी कि लैंथेनाइड का जो आपका लैंथेनम के बाद आपके सारे एलिमेंट्स कंटिन्यू होते हैं, उनकी हमने सब सीरीज़ याद, कैसे इसको सीरीज वाइज हम ये लर्न करेंगे, क्या हमारे पास ट्रिक है, तो उस ट्रिक से हम इसको हमेशा अपने माइंड में याद रख सकते हैं। तो हमने अब देखो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा लैंथेनम, इसका नाम सीरियम, इसका पैरासियोडाइमियम, इसका नियोडाइमियम, इसका प्रोमीथियम, इसका समेरियम, इसका यूरोपियम, इसका गैडोलियम, इसका टर्वियम, इसका डायोसुप्रियम, इसका होलियम, इसका इरिवियम, इसका थूलियम, इसका याट्रवियम और लास्ट इज वन ल्यूटिनेशियम। तो ये हमने सब याद कर ली 4F ब्लॉक सीरीज में लैंथेनाइड के सारे एलिमेंट्स के सीरीज बाय ट्रिक हमने याद कर ली। अब इसके बाद हमारा लास्ट रहता है एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो एक्टिनाइड सीरीज हम कैसे याद करेंगे, वो हमारी होती है एक्टिनियम के बाद, जैसे यहाँ पर लैंथेनम के बाद होता है, उसमें हमारा होता है एक्टिनियम के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्टिनाइड में हमारा हो जाएगा, अभी देखते हैं, उसका भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है हमारे पास याद करने का, क्या है, तो एक्टिनाइड में जो एक्टिनियम से आगे स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा, इसको भी देखते हैं, उसमें आपका हो जाएगा हाँ ये ऐसा थोपा उन पर पूरा आम, चीफ मिनिस्टर, बरेली कॉलेज, CF, फिर इजी, CF इजी, फिर मोदी, नो, लो, ठीक है। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 एंड 16। इसका मतलब इसमें कि गड़बड़ हो रहा है, ऐसा थोपा उन पर पूरा आम, चीफ मिनिस्टर, बरेली कॉलेज, CF इजी, फिर मोदी, नो, लो। तो इसमें हमने देखा कि हमारे इसमें जो एलिमेंट हो रहे हैं, हाँ कहीं एक ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा ये हो गया AM, CM, VK, CF इजी, फिर FM, मोदी, नो, लो। तो इसमें हमारे एलिमेंट कितने हुए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसा, एक्टिनियम, थोरियम और आपका प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ठीक है, और आपका ये प्लूटोनियम, और नेक्स्ट आपका अमेरिकम, क्यूरियम, और ये आपका वैक्रीलियम, फिर CF, कैलिफोर्नियम, आइस्टीनियम, फिर फर्मियम, फिर मेंडेलियम, फिर नोवेलियम और फिर आपका लवरेंसियम। तो इसमें आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 12 और 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब हमारे इसमें 15 एलिमेंट बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने हुए 15 क्यों, क्योंकि इसमें हमारे 14 एलिमेंट्स तो होते हैं आपके F ब्लॉक में, और चूंकि ये एक्टिनाइड जो है वो एक्टिनाइड आपका
एफ ब्लॉक में नहीं आता है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला कि एक्टिनियम के बाद के जो सारे एलिमेंट्स आपके कंटिन्यू होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे एक्टिनाइड सीरीज। इसीलिए इस बेस पे इसका नाम क्या पड़ा, एक्टिनाइड सीरीज, इसे बोलते हैं हम एक्टिनाइड एलिमेंट्स। तो हमारे ये 15 एलिमेंट्स हो गए आपके, 14 ये और आपका 15 कौन सा है, एक्टिनियम। तो इसका नाम हम कैसे याद करेंगे, देखो इसका भी इजी ट्रिक है आपका, ऐसा थोपा उन पर पूरा आम, राइट स्टूडेंट्स, पूरा आम। फिर चीफ मिनिस्टर बरेली कॉलेज, फिर CF, फिर इजी, CF इजी, फिर मोदी नो लो, मोदी नो लो। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, इसको हम याद करेंगे, ऐसा थोपा उन पर पूरा आम, चीफ मिनिस्टर बरेली कॉलेज, CF इजी, फिर मोदी नो लो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ऐसा तो एक्टिनियम, थोपा यानी थोरियम, पा मतलब आपका प्रोटैक्टिनियम, ठीक है। उन पर उन मतलब यूरेनियम, और ना आपका क्या हो गया, ना आपका हो गया नेपच्यूनियम, पर प्लूटोनियम, मतलब आपका उन पर मतलब उनका मतलब यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, पूरा मतलब आपका ये आपका होगा प्लूटोनियम, पूरा मतलब प्लूटोनियम, आम मतलब अमेरिकम, CM मतलब क्यूरियम, वी और बरेली कॉलेज, बी के मतलब वर्केलियम, और आपका CF कैलिफोर्नियम, ES आस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडेलियम, NO मतलब नोवेलियम, और लो मतलब लवरेंसियम। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स के नाम इस ट्रिक से अपने माइंड में हमेशा के लिए फिट कर लिए कि ऐसा थोपा उन पर पूरा आम, चीफ मिनिस्टर बरेली कॉलेज, CF इजी, फिर मोदी नो लो, ठीक है। तो इसमें ऐसे में ऐसा मतलब क्या, एक्टिनियम, थोपा मतलब थोरियम और प्रोटैक्टिनियम, थोपा। फिर उन पर मतलब यूरेनियम, नेपच्यूनियम, पूरा मतलब आपका ये हो गया प्लूटोनियम, आम मतलब अमेरिकम, फिर चीफ मिनिस्टर मतलब आपका ये हो गया क्यूरियम, और फिर वी के मतलब बरेली कॉलेज वर्केलियम, CF मतलब CF क्या हो गया आपका, CF हो गया कैलिफोर्नियम, इजी मतलब ES आस्टीनियम, फिर FM मतलब आपका फर्वियम, फिर मोदी मतलब मेंडेलियम, फिर नो मतलब नोवेलियम, फिर लो मतलब लवरेंसियम। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि हमने आज पीरियोडिक टेबल में कैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स की सीरीज़ वाई जो हमारा इजी मेथड है लर्न करने का, वो हमने कैसे ट्रिक सारा आज सीख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब आपको कभी भी आप इसे अपने माइंड में स्किप नहीं होने देंगे, हमेशा आपको ये याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम आपको और वीडियोज़ में भी आपको मैं ऐसे कंसेप्ट और क्लियर करूँगी। तो स्टूडेंट्स आज अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको इसमें कोई अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब का जो आज हमने सारे ब्लॉक, सारे पीरियोडिक टेबल में सारे ब्लॉक का जो एलिमेंट्स का सीरीज़ लर्न किया इस ट्रिक से, तो अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।